नमस्कार, मैं हूं सूर्यनारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज। ज़िले में वैश्विक महामारी चरम पर है। उसके अलावा ज़िले के चारों विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव भी चरम पर है। इसी आलोक में आज खगड़िया विधानसभा 149 खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी के रूप में रेणु कुमारी कुशवाहा ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी की मामला, दलित महादलित के विकास का मामला, ये सारी सुविधाएं से वंचित है जिला, यह विधानसभा क्षेत्र। आखिर आपको लोजपा संसदीय दल के माध्यम से आपको टिकट मिली है, आप उस पर कितना कार्य कर सकते हैं, जितने के बाद आप कितना लोगों को दलितों को न्याय दिला सकते हैं, इस संबंध में हम पूछने जा रहे हैं लोजपा के प्रत्याशी रेणु कुमारी कुशवाहा से। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं रेणु कुमारी कुशवाहा से। खगड़िया 149 विधानसभा क्षेत्र में दलित महादलित आज तक जो वर्तमान सरकार है वो 3 डिसमिल और 5 डिसमिल जमीन दे तो दिया, लेकिन वैसे दलित महादलितों को वैसे गड्ढे में जमीन दे दिया गया जहां अभी भी 7 फीट पानी है। दूसरा, खगड़िया से अभी भी मजदूर पलायन हो रहे हैं, जबकि सरकार के द्वारा मजदूर के पलायन होने पर बार बार रोक लगाई जाने की दावा कर रहे हैं। इस पर मैं आपका क्या कहूँ? देखिए, एक तो दलित महादलित को जो भूमि दिया गया तो गड्ढा में, अगर सरकार चाहती, सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, और अगर सरकार चाहती तो जितने भूमिहीन अभी बिहार में इतनी सारी ज़मीन पड़ी हुई है, अब लीजिए कि जैसे बेतिया सरकार की, बेतिया महाराज की भूमि, और भी सरकारी भूमि इतनी पड़ी हुई है कि बहुत ही आराम से सरकार दे सकती थी, लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ बोलना है, करना नहीं है। बस चुनाव के समय आया, लंबे लंबे लुभावने वादे नारे लगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। तो इसलिए महादलित ही रहेंगे, गरीब ही रह जाएंगे, उनकी गरीबी कभी नहीं दूर होगी और ना ही उनको कभी आवास मिलेगा, चाहे वो शहरी क्षेत्र में दीजिए या ग्रामीण क्षेत्र में दीजिए। मैम, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी इस विधानसभा क्षेत्र की? देखिए, इस मैंने पूरे बिहार सहित इस विधानसभा इक्का दुक्का जिला जैसे नालंदा वगैरह को छोड़ करके पूरे बिहार की हालत ख़राब है, और उसमें ये खगड़िया हमारा जो फर्किया रहा, ये पिछला इलाका रहा, ये टोडरमल के द्वारा कटा हुआ रहा, ये आज भी स्थिति है, कमोवेश आज भी स्थिति है। आप देखेंगे गांव चल के तो नारकीय स्थिति है। तो इस ज़िले का प्राथमिकता हमको है, इसके विकास का प्राथमिकता हमारी है कि सबसे पहले तो हम शिक्षा सुधार करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से कि शिक्षा के बगैर मनुष्य और पशु में सिर्फ एक ही बात का अंतर है कि मनुष्य शिक्षित होता है, विचारवान होता है, बुद्धिमान होता है, उसके पास सेंस होता है, लेकिन जो जानवर है वो सेंस नहीं होता, उसके पास बुद्धि नहीं होती, उसके पास शिक्षा नहीं होती। और अगर हमारे लोग शिक्षित होंगे तो अच्छे अच्छे रोज़गार खोलेंगे, उनको प्लान करके। अब जैसे कोई नौकरी कर रहा है, आप बताइए, कोई बेंगलोर में कर रहा है, मुंबई में कर रहा है, गुड़गांव में कर रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, IPS है, प्रोफेसर है, उसके लिए क्या कभी प्लान शब्द लगा है? कोई उसके लिए कहा है कि वो प्लान करके गया है? नहीं, वो शिक्षा ग्रहण करके गया है, अच्छे पोस्ट पर खाता है, कमाता है। लेकिन हमारा वो लोग, वो किसान, वो मजदूर जिसके पास ना ज़मीन है और ना उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, तो उसके पास दूसरे की मजदूरी करने के सिवा कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है, और इसलिए वो बेचारा कहलाते हैं कि प्लान करके चले। क्या करें, अभी भी देखते हैं गाड़ी बस ठूस ठूस करके, ट्रेन ठूस ठूस करके लोग जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में आप कब तक लालू जी को कोसते रहेंगे? आखिर उन्होंने 15 साल कुछ नहीं किया, तो आप भी 15 साल कुछ ना किए। मैम, आपने भी जनतांत्रिक गठबंधन में मंत्री रहा है, कृषि मंत्री रहा है,
लेकिन उसके बाद आपके कार्यकाल से लेकर के अभी तक कृषि का स्थिति दयनीय है। कभी केला का फसल डूब जाता है, कभी सुखाड़ की मार सहती है, और किसान उस मुआवजे को लेकर बराबर दफ्तर का चक्कर लगाते हैं, बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है। नतीजा ये होता है कि किसान अपनी कारोबारी को छोड़ करके पलायन करने पर मजबूर है। इस पर क्या कहें? देखिए, मैं एनडीए सरकार में सांसद भी रही और मंत्री भी रही। पहले बार मैं मंत्री बनी कृषि मंत्री के रूप में हमने पूरे बिहार घूमा। एक ज़िला में हम 2-2, 3-3 बार गए। मात्र हम रहे कितना, 1.25 साल, और हमने घूमा और घूम करके हमने किसानों को बतलाया कि आपको सरकार के द्वारा ये सब्सिडी मिलना है, ये खाद मिलना है, ये बीज मिलना है, ये सिंचाई का प्रबंध है, आप जानो, सब्सिडी लो। क्योंकि इसके पहले हम लोग विधायक के रूप में भी कभी नहीं जाने, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो अधिकारी थे मिल बांट करके उसको ख़त्म कर देते थे। लेकिन जब हम पूरे बिहार घूमे, सारे लोगों को, किसानों को बतलाया, किसानों को मंच पर बुला करके पूछते थे, आप प्रगतिशील किसान कैसे हो, आप बताओ कैसे आपके इलाके के किसान मतलब सुदृढ़ होंगे, कैसे हमारे किसान के बेटे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, हमारे किसान के बेटी के अच्छे घर में शादी होगी। तो किसान से हम बुलवाते थे, बताओ क्या कमी है, हमारा ऑफिसर का दामत वाला हमने बुलवाते थे। लेकिन हमने साल भर में घूम कर जब किसानों के हृदय में स्थान बना लिया, तो हमें कृषि मंत्री से हटा करके उद्योग मंत्री दिया गया, जो उद्योग विभाग कुछ है। अब उद्योग में सरकार को लगाना ही कुछ नहीं है। सरकार जब नीति बना ली, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं थी, मंत्री को तो मुख्यमंत्री के अधीन काम करना पड़ता है। अब है कि भाई उसको कोई सरकार को कोई फैक्ट्री, हाँ कोई प्राइवेट वाला आता है तो उसको 35% सब्सिडी दो। मतलब वो बेचारा गरीब, बिहार का गरीब इलाका, उसके पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएंगी। तो वो क्या किया, तो कोल्ड स्टोरेज खोल लिया। वो क्या किया, तो चावल मिल, दाल मिल, फ्लावर मिल, वो प्लास्टिक वाली कुर्सी, वो जो ऐश वाला ईटा। तो बताइए उससे कितनी लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। और सरकार ने रिवाइव भी नहीं किया। सहरसा पेपर मिल है, एक बताऊँ मैं आपको, दरभंगा पेपर मिल ही है, और उसको हमने चालू करवा दिया। लेकिन वहाँ फिर एक कॉकस घिरा हुआ था, उसको फिर बंद करवा दिया और आज तक बंद है। तो हम मंत्री के रूप में भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जो भी इंडस्ट्री में क्या हुआ है, चाहे फतवा इंडस्ट्रियल एरिया हो, मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, आपको हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, मैंने जो भी किया है, जहाँ भी किया है, हमारे ही पीरियड में हुआ है। ये बात मैं नहीं बोल रही, ये बात खुद इंडस्ट्री लगाने वाले बोल रहे हैं, छोटे छोटे जो उद्योग लगाए हैं वो बोल रहे हैं। और मेरे हटने के बाद, मेरे त्यागपत्र देने के बाद कहीं भी कोई भी एक छोटा सा कोई मिल नहीं लगा।